हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है ये जेनजेन। वो एक गैंगस्टर के साथ फाइट कर रही थी। वो उसे पंच करती है और पूछती है कि जिंगाओ के मौत के पीछे कौन है। तभी वहाँ पे जेनजेन के गैंग के लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं लगता है आपकी सिस्टर के मरने के पीछे शिंग कंपनी है। जेनजेन बहुत सालों बाद अब्रॉड से आई थी। वो देखती है शिनशिन को उसके सिस्टर के रिलेटिव्स बुली कर रहे थे। वो बच्चा बोलता है अब से तुम्हारा सब कुछ हमारा है। शिनशिन बहुत रो रही थी। वो बोलती है ये मेरे मॉम और मेरा घर है। वो उसे पुश करती है और वो गिर जाता है। उसकी मॉम आती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को टच करने की। तुम्हारी मॉम मर गई है तो तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। फिर जेनजेन उसे रोकती है और उसे स्लैप करती है। वो बोलती है मैं जिंगियाओ की सिस्टर हूँ और शिनशिन की आंट हूँ। इसके बाद से अगर मैंने कभी तुम लोगों को शिनशिन को बुली करते हुए देखा तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वो डर के वहां से भाग जाते हैं। जेनजेन बोलती है अब से तुम मेरे साथ रहोगी। शिनशिन कहती है कोई मुझे पसंद नहीं करता है तो क्या आप सच में मेरे आंट हो। वो बोलती है हाँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर शिनशिन को बहुत भूख लगी थी इसलिए वो इसे रेस्टोरेंट पे लेकर जाती है। अब उस रेस्टोरेंट के बाहर शेंग जिंगशुआन आता है जो कि इस ड्रामा का मेन लीड है। वो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन के आता है ताकि ब्लाइंड डेट पे लड़कियां उसे रिजेक्ट कर दे। असिस्टेंट बोलता है आप शेंग कंपनी के सीईओ हो। आपकी ग्रैंडमा चाहती है कि जल्दी से आपकी शादी हो जाए। तो आप और कितने टाइम तक ये सब करोगे? आपको शादी कर लेनी चाहिए। वो उसे मना करता है और उसे याद आता है कि पास्ट में जब जिंगशुआन को दूसरे बच्चे बुली कर रहे थे जेनजेन ने उसे उनसे बचाया था। उस दिन से जिंगशुआन को उससे प्यार हो गया था। फिर जिंगशुआन रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वो दूर से जेनजेन को देख के सोचता है कि यही उसका ब्लाइंड डेट है। वो उनके पास जाके बैठ जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट हूँ। मेरा नाम जिंगशुआन है और मैं शेंग कंपनी में काम करता हूँ। जेनजेन कुछ समझ नहीं पाती है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड जिया आती है। वो बोलती है तुम तो हमारी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी। तो क्या तुम्हारी कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि तुम इस सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर रही हो? तुम में और मुझ में बहुत डिफरेंस है। मेरा फियांसे शेंग कंपनी में काम करता है तो हम तुम लोगों की तरह गरीब नहीं है। अब जेनजेन उन्हें इग्नोर कर रही थी। जिया कहती है जल्दी ही बारिश होने वाली है तो तुम लोग मेरे हस्बैंड के कार में आ सकते हो। शिनशिन बोलती है हम लोगों को तुम्हारे कार की जरूरत नहीं है। जिया गुस्सा होकर उसे मारने जा रही थी। जिंगशुआन बोलता है मैं ये सब वीडियो कर रहा हूँ कि कैसे तुम एक बच्चे को बुली कर रही हो। अब उसका फियांसे वो फोन लेने की कोशिश करता है पर वो नहीं पहुंच पा रहा था। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जिनजिन बोलती है मैंने ऐसा हस्बैंड चूज किया है जो कि टॉल और हैंडसम है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जिया गुस्सा होकर बोलती है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तो यहाँ पर ही काम करता है तो तुम उन्हें बुलाओ और इन्हें निकाल दो। उसका ब्रदर इन लॉ वहाँ पर आता है। वो दोनों मिलके उससे कंप्लेन करते हैं कि ये गरीब लोग यहाँ पे फ्री में खाने के लिए आए हैं तो इन्हें निकाल दीजिए। आपके रेस्टोरेंट में ये लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जिंगशुआन बोलता है हम यहाँ क्यों नहीं खा सकते हैं। फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाती है जो कि जिंगशुआन को पहचानती है। वो उसे इशारा करता है ताकि वो ये रिवील ना करे कि वो कौन है। वो आदमी आके मैनेजर से कंप्लेन करता है कि ये गरीब लोग यहाँ पे फ्री में खाने की कोशिश कर रहे थे तो इन्हें निकाल देना चाहिए। मैनेजर उसे स्लैप करती है और बोलती है तुम कस्टमर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, तो तुम तुम्हारे लोगों के साथ यहाँ से निकल जाओ। फिर वो उन्हें फोर्सफुली वहाँ से लेकर जाता है। फिर मैनेजर उनसे माफी मांगती है और बोलती है आपके लिए ये डिनर फ्री है। जेनजिन सोचती है कि मेरी सिस्टर शेंग कंपनी में काम करती थी और ये वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है तो मैं इसके मदद से शेंग कंपनी के बारे में जान सकती हूँ। फिर वो बोलती है मेरा नाम जिनजिन है और मुझे तुम्हें डेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंगशुआन बोलता है तुम्हारा एक बच्चा है पर फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिनशिन बोलती है ये अंकल तो हमें गलत समझ रहे हैं। वो बोलता है तो क्या तुम दोनों मदर और डॉटर नहीं हो? शिनशिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। जिनजिन बोलती है ये मेरी सिस्टर की डॉटर है। वो सोचता है कि लगता है जिनजिन को मेरे बारे में कुछ याद नहीं है। फिर जिंगशुआन बोलता है मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। वो बोलती है इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो बाइक से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जेनजिन मिस्टर लिन के डिनर पार्टी में जाती है। अब मिस्टर लिन उसे पसंद करता था और शेंग कंपनी में वो उसके सिस्टर का बॉस भी था तो उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए जेनजिन वहाँ पे आती है। वो बोलता है हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। जेनजिन कहती है मैंने सुना है कि तुम शेंग कंपनी में काम करते हो। वो बोलता है हाँ मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। जेनजिन को बहुत गुस्सा आता है पर वो कंट्रोल कर लेती है। अब वहाँ पे जिया भी थी। वो बोलती है कल तो तुम अपने हस्बैंड के बारे में बहुत बोल रही थी पर आज तुम यहाँ मिस्टर लिन के साथ फ्लर्ट कर रही हो।
ये सुनकर मिस्टर लिन शॉक्ड हो जाता है। जिया कहती है इसका हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड है। मिस्टर लिन बोलता है अगर तुम मुझे पास्ट में रिजेक्ट नहीं करती तो तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी नहीं करना पड़ता। जिया बोलती है आप शेंग कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर हो, जेनजेन आपको डिजर्व नहीं करती है। मिस्टर लिन जेनजेन से कहता है मैं तुम्हें एक सेकंड चांस दे सकता हूँ। वो बोलती है मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर सभी लोग जेनजेन को बहुत बातें सुनाते हैं कि तुम मिस्टर लिन को कैसे मना कर सकती हो, तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर लिन के सामने कुछ नहीं है। मिस्टर लिन बोलता है तुम ये पी के मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दूसरी तरफ जिंगचुआन वहाँ पे मीटिंग के लिए आता है। वो बाहर से जेनजेन को देखता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। अब जेनजेन वो ड्रिंक लेके उसके ऊपर गिरा देती है। वो बोलती है सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया। जिया कहती है ये करने के लिए अब मिस्टर लिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जेनजेन जिया से कहती है तुम एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता चला है कि शेंग कंपनी ने तुम्हारे हस्बैंड को निकाल दिया है। अब इस बारे में सबको पता चल जाता है। जिया बहुत गुस्सा हो जाती है और जेनजेन को मारने जाती है। जिंगचुआन वहाँ पे आता है और उसे रोकता है। फिर वो जेनजेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुम मेरे बिना लंच कैसे कर सकती हो, इसलिए मैं भी चला आया। मिस्टर लिन कहता है तो तुम जेनजेन के हस्बैंड हो, तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो तो तुम जेनजेन को डिजर्व नहीं करते हो। वो जेनजेन से कहता है तुम इसे छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। जेनजेन उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। फिर जिंगचुआन इंटेंशनली बहुत एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करता है। वहाँ का मैनेजर वो लेकर आता है और बोलता है कि इसका पेमेंट कौन करेगा। जिंगचुआन बोलता है ये ट्रीट मिस्टर लिन दे रहे हैं तो इसका पेमेंट मिस्टर लिन देंगे। जिया बोलती है मिस्टर लिन तुमसे बहुत ज्यादा रिच है तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर लिन अपना कार्ड देता है। मैनेजर चेक करके बोलता है आपके अकाउंट में जो पैसे है वो ये डिश को खरीदने के लिए काफी नहीं है। मिस्टर लिन बोलता है मुझे अभी याद आया, मैंने रिसेंटली एक स्पोर्ट्स कार खरीदा है इसलिए मेरा कार्ड लिमिट खत्म हो गया है। फिर जिंगचुआन पेमेंट के लिए अपना कार्ड देता है। जेनजेन बोलती है तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है चिंता मत करो मैं ये संभाल लूंगा। जिया बोलती है तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो तो तुम ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैनेजर बोलता है ये तो ब्लैक कार्ड है जो कि वर्ल्ड में बहुत कम लोगों के पास है। वो लोग बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, जरूर ये कार्ड फेक है। फिर मैनेजर उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि पेमेंट सक्सेसफुली हो गया था। वो बोलता है अब से आप हमारे होटल के वीआईपी हो, क्या आपकी और कोई रिक्वेस्ट है जो कि हम पूरा कर सकते हैं। जिंगचुआन बोलता है आप सिर्फ देख लेना कि इन सबको कोई प्रॉब्लम ना हो और ये लोग ये सब कुछ खा ले। फिर जिंगचुआन और जेनजेन वहां से चले जाते हैं। वो लोग बहुत ही इंसल्टेड फील करते हैं। मिस्टर लिन बोलता है मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को नहीं छोड़ूंगा। बाहर जेनजेन पूछती है कि ये कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला। वो बोलता है ये कार्ड मुझे अपने मैनेजर ने रखने के लिए दिया था और वो बहुत ही रिच है। वो बोलती है मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी और तुम वो जाके अपने मैनेजर को दे देना। फिर जेनजेन शेंग कंपनी के बारे में जानना चाहती थी इसलिए वो बोलती है आज मैं तुम्हारी कंपनी में जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें काम करते हुए देखना है। वो बोलता है ठीक है ऑफिस चलते हैं। फिर उसे सडनली याद आता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और शेंग कंपनी का सीईओ है। वो बोलता है तुम नहीं जा सकती हो। जेनजेन कहती है मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। वो बोलता है ये ड्रेस पहन के तुम्हें इतने दूर बाइक चलाने में दिक्कत होगा। ये सुन के जेनजेन अपनी ड्रेस उतार देती है और फिर रेडी होके अपने बाइक पे बैठ जाती है और जिंगचुआन को अपने पीछे बैठने के लिए बोलती है। जिंगचुआन अपने असिस्टेंट को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। फिर वो दोनों ऑफिस आते हैं। जिंगचुआन मैनेजर लियू को इशारे में चुप रहने के लिए बोलता है। वो बोलता है मैनेजर लियू मुझे लेट आने के लिए माफ कर दीजिए, मैं अभी अपने काम पे जाता हूँ और ये आपका कार्ड है जो आपने मुझे रखने के लिए दिया था। फिर असिस्टेंट आके मैनेजर लियू को वहां से लेकर जाता है। फिर जिंगचुआन उसे सिक्योरिटी रूम पे लेकर जाता है। जेनजेन बोलती है लगता है बाहर मेरी इयररिंग कहीं गिर गई है तो क्या तुम वो मेरे लिए ढूंढ सकते हो। वो बोलता है तुम यही बड़ी वेट करो मैं वो ढूंढ के आता हूँ और वो चला जाता है। जेनजेन उसके ऑफिस के मैप का पिक्चर खींच लेती है। अब बाहर जिंगचुआन उसके इयररिंग ढूंढ रहा था। फिर जेनजेन बाहर आती है और बोलती है मुझे इयररिंग मिल गई है तो मैं अब वापस जा रही हूँ। अब रात को जेनजेन छुप के ऑफिस में आती है। अब जिंगचुआन भी ऑफिस में ही था। वो अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, अगर जेनजेन को सब कुछ पता चल जाता तो क्या होता। असिस्टेंट कहता है आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ जेनजेन प्रूफ ढूंढने लग जाती है। अब जिंगचुआन घर जा रहा था। वो नोटिस करता है कि ऑफिस के अंदर कोई है। वो देखता है कि जेनजेन वहां पे कुछ ढूंढ रही है। ये देख के वो छुप जाता है।
और अपने असिस्टेंट को सिक्योरिटी का ड्रेस देने के लिए कहता है। फिर वो ड्रेस पहन के जेनजेन के पास जाता है। वो पूछता है कि रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, क्या तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो। जिंगचुआन बोलता है हाँ आज रात मेरी ड्यूटी है। अब सडनली जेनजेन बाहर से आवाज सुन के डर जाती है और जिंगचुआन की गोदी में उठ जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जिंगचुआन बोलता है तुम सडनली डर क्यों गई। वो बोलती है मुझे लगा कि कोई चूहा है और मुझे चूहों से डर लगता है, अब हमें घर चलना चाहिए। अब जेनजेन ये सब एक्टिंग कर रही थी ताकि जिंगचुआन सब कुछ भूल जाए कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। वो उसे लेकर जा रहा था। जेनजेन उसे नीचे उतारने के लिए कहती है। फिर वो कहती है अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी और मैं वापस जा रही हूँ। जिंगचुआन बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो बोलती है नहीं तुम यहाँ अपना काम करो और चली जाती है। अब कोई छुप के उन दोनों का वहाँ वीडियो ले रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाओशेंग जो कि जिंगचुआन का स्टेप ब्रदर है वो ये वीडियो देख रहा था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है मैंने तो तुम्हें ये ढूंढने के लिए भेजा था कि जिंगयाओ मेरे खिलाफ कोई प्रूफ छोड़ के गई है कि नहीं, पर तुम मुझे जिंगचुआन और उसके गर्लफ्रेंड का वीडियो दिखा रहे हो। असिस्टेंट बोलता है आपको ये नहीं पता कि जिंगचुआन की गर्लफ्रेंड एक्चुअली में जिंगयाओ की सिस्टर है, अगर आप चाहो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। लाओशेंग जेनजेन को मारने के लिए बोलता है। अब जेनजेन घर लौट रही थी। अब तभी वहाँ जिंगचुआन भी आ जाता है और बोलता है फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जेनजेन सोचती है मैं देखती हूँ कि ये क्या करता है। जिंगचुआन सोचता है कि ये तो सिर्फ 2 है, मैं इन्हें इजीली संभाल लूंगा। वो एक ईंट उठा लेता है। फिर वहाँ पे और भी गुंडे आ जाते हैं। ये देख के जिंगचुआन डर जाता है और वो वापस रख देता है। वो पूछता है तुम लोगों को कितने पैसे मिले हैं ये सब करने के लिए। मैं तुम लोगों को उसका डबल दूंगा। ये सुन के जेनजेन को हंसी आती है। अब वो गुंडे गुस्सा होकर उस पर अटैक करता है। जेनजेन उसे पीछे हटा के खुद फाइट करने लग जाती है। अब वो उन सबको हरा देती है। अब सडनली एक आदमी उठ के पीछे से उसके सिर पे मार देता है। जेनजेन को सर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जिंगचुआन बहुत डर जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है सिर पे चोट लगने की वजह से जेनजेन को टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो सकता है। फिर जेनजेन उठती है। वो जिंगचुआन को देख के उसे स्लैप करती है और बोलती है कि तुम कौन हो और ये मैं कहाँ पे हूँ। जिंगचुआन बोलता है तुम हॉस्पिटल में हो। फिर वो कहती है मैं तो भूल ही गई, मुझे शिनशिन को स्कूल से लेने जाना है। जिंगचुआन समझ जाता है कि उससे कुछ याद नहीं है। वो बोलता है शिनशिन घर पे है, पर क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं है। वो कहती है तुम कौन हो। जिंगचुआन बोलता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। वो यकीन नहीं कर पाती है। जिंगचुआन बोलता है तुम्हें सिर पे चोट लगी है इसलिए तुम मेरे बारे में भूल गई हो। घर जाके तुम शिनशिन से पूछ लेना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ लाओशेंग ये देखता है कि जेनजेन सब कुछ भूल गई है। वो उन दोनों पे नजर रखने के लिए बोलता है। फिर जेनजेन अपने घर आती है। उसे देख के शिनशिन खुश हो जाती है। अब जिंगचुआन को देख के भी शिनशिन बहुत खुश हो जाती है और उसे अंकल बुलाती है। वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे नए टॉयज खरीदे हैं। वो जेनजेन से कहता है तो अब तुम्हें मुझ पे यकीन हो गया होगा। ये बोल के वो शिनशिन के साथ खेलने चला जाता है। जेनजेन सोचती है इसका मतलब ये सच में मेरा फियांसे है। फिर रात को वो जेनजेन के रूम में आता है। वो कहता है मैंने शिनशिन को सुला दिया है। अब जेनजेन अपने बेड पे लेट जाती है। अब जिंगचुआन भी उसी बेड पे सोने की कोशिश करता है। जेनजेन गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। जेनजेन एक साथ सोने के लिए मान जाती है। जिंगचुआन बोलता है तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। वो कहती है तुम मुझे टच कर रहे हो। फिर वो दोनों डर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे शिनशिन आई है। शिनशिन कहती है मुझे अकेले नहीं सोना है, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। जिंगचुआन शिनशिन को वापस जाके सोने के लिए बोलता है, पर जेनजेन उसे जाने नहीं देती है और उसे बीच में सोने के लिए बोलती है। फिर शिनशिन कहती है मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो क्या आप दोनों मुझे शॉपिंग पे ले चलोगे। जेनजेन कहती है तुम्हारे अंकल को काम है तो सिर्फ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो बोलता है मैं फ्री हूँ तो मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। वो खुश होकर उन दोनों के बीच सो जाती है। फिर वो दोनों भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो शॉपिंग करने आते हैं। अब बाहर मिस्टर लेन उस शॉप के एम्प्लॉय को पैसे देता है उसका काम करने के लिए। वो बोलती है आपका काम हो जाएगा, मैं उन्हें इंसल्ट करूंगी और फिर आप उन्हें बचाने के लिए आएंगे और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। फिर वो लड़की जाके उन्हें बहुत बातें सुनाती है और इंसल्ट करती है कि तुम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो इस ड्रेस को गंदा मत करो। जिनजिन कहती है तुम कस्टमर से इस तरह बात कैसे कर सकती हो। वो कहती है मैं ऐसे ही बिहेव करती हूँ,
अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वहाँ पे मिस्टर लेन आता है। वो ड्रेस खरीदने के लिए अपना कार्ड देता है। वो देख के वो कहती है ये तो हमारे मॉल की VIP मेंबरशिप कार्ड है। फिर वो उनसे माफी मांगने लग जाती है। वो बोलता है यहाँ पे जितने भी ड्रेस है मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। जन कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर लेन बोलता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जन बोलती है पर तुम कौन हो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मिस्टर लेन बोलता है तुम उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझे ना पहचानने की एक्टिंग कर रही हो और मुझे इग्नोर कर रही हो। वो बोलती है मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर वो कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। शिनशिन बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे आंट के फियांसे नहीं हो। मिस्टर लेन को शिनशिन के ऊपर गुस्सा आ जाता है। जन उसे रोकती है और बोलती है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मिस्टर लेन उसके ऊपर गुस्सा होकर अपना कार्ड लेकर चला जाता है। अब वो लड़की उसे फिर से इंसल्ट करने लग जाती है कि तुम एक अच्छे आदमी को छोड़ के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ कैसे रह सकती हो? तुम लोग गरीब हो, तुम लोग ये सब डिजर्व नहीं करते हो। फिर वहाँ पे दुकान का मैनेजर आता है। वो मैनेजर से बोलती है इन लोगों के पास पैसे नहीं है, फिर भी ये लोग ड्रेस देख के गंदा कर रहे हैं। अब मैनेजर जन को देख के पहचान जाता है कि ये तो लीडर है। वो इस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि तुम मैडम के साथ इस तरह कैसे बिहेव कर सकती हो? क्या तुम जानती हो अगर ये चाहे तो पूरा मॉल खरीद सकते हैं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें इंसल्ट करने की? मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। वो लड़की बहुत माफी मांगती है। फिर मैनेजर पूछता है कि लीडर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर वहाँ पे जिंगशॉन आता है। वो बोलता है मैं तुम दोनों के लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ। फिर वो तीनों चले जाते हैं। मैनेजर बोलता है लगता है लीडर को इस लड़के से प्यार है। फिर बाहर उनकी मुलाकात शिनशिन के फ्रेंड से होती है। वो उन्हें गरीब बोल के इंसल्ट करते हैं। उसकी मॉम बोलती है मेरा बच्चा तुम जैसे गरीब बच्चों के साथ नहीं खेलता है। जिंगशॉन बोलता है हम लोग गरीब नहीं है, पर क्या तुम लोगों के पास बहुत पैसे हैं? वो बोलती है मेरा हस्बैंड शेंग कंपनी में काम करता है, तो हम तुम लोगों के जैसे नहीं है। फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड आता है। वो बोलती है देखो ये गरीब लोग हमें बुली कर रहे हैं। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली को बुली करने की? अब वो घूमता है। जिंगशॉन को देख के वो डर जाता है कि ये तो मिस्टर शेंग है। जिंगशॉन कहता है मुझे अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, तो मेरे बारे में कुछ मत बोलना। फिर वो जोर से बोलता है तुम्हारी फैमिली हमें इंसल्ट कर रही है, तो इन्हें समझाओ ताकि ये नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना करे। वो अपने वाइफ को डांटने लग जाता है। वो कहता है ये मेरा बॉस है, अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद वो दोनों माँ बेटे उनसे माफी मांगते हैं और वहाँ से डर के भाग जाते हैं। शिनशिन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है अंकल आप बहुत ही औसम हो, आपके कहने से उन्होंने माफी मांग ली। दूसरी तरफ जिंगशुआन की ग्रैंडमा असिस्टेंट से पूछती है क्या जिंगशुआन को ब्लाइंड डेट में से कोई लड़की पसंद आई है? वो बोलता है मुझे नहीं पता। ग्रैंडमा बोलती है लगता है अब मुझे ही कंपनी जाके उससे बात करनी होगी। अब जेनजेन और जिंगशुआन मसाज चेयर पे रिलैक्स कर रहे थे। उसे असिस्टेंट कॉल करके बोलता है कि ग्रैंडमा कंपनी में आपसे मिलने जा रही है। फिर जिंगशुआन बोलता है मुझे कंपनी में एक अर्जेंट काम है, तो मुझे जाना होगा। वो उन दोनों को गुड बाय बोल के चला जाता है। अब ग्रैंडमा को कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। वो हेल्प मांगती है। जेनजेन वो सुनती है और हेल्प करने के लिए जाती है। वो उन सबको कुछ ही सेकंड में हरा देती है। अब वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो इतनी पावरफुल कैसे बन गई है। फिर वो जाके असिस्टेंट को चेक करती है। वो बोलती है आप चिंता मत कीजिए, ये सब बेहोश हो गया है। ग्रैंडमा उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम मुझे अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। जेनजेन बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो चली जाती है। फिर ग्रैंडमा ऑफिस पहुंचती है। वो बोलती है रास्ते में मुझे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे, पर तुम्हें तो मेरे बारे में कोई चिंता ही नहीं है। ये सुन के जिंगशुआन डर जाता है। वो बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे एक लड़की ने बचाया है, वो नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। जिंगशुआन अपने असिस्टेंट को बोलता है ये पता करो कि किसने ग्रैंडमा के ऊपर अटैक किया था और किस लड़की ने उनकी हेल्प की थी, ये भी पता करो। अब उन गुंडों को लाओशेंग ने भेजा था। वो उनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो ग्रैंडमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर रात को जेनजेन शिनशिन से पूछती है कि क्या तुम्हें जिंगशुआन अंकल पसंद है? शिनशिन बोलती है अंकल बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही अच्छे हैं, मुझे तो वो बहुत पसंद है। जेनजेन ये सब सुन के ब्लश कर रही थी। तभी जिंगशुआन उसे कॉल करता है। वो बोलता है क्या तुम अभी तक नहीं सोई हो? वो बोलती है मैं सोने जा रही थी, पर तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया?
वो बोलता है कल शेंग फैमिली की तरफ से एक पार्टी है और मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ। जिनजिन बोलती है वो तो बहुत ही रिच है, तो हम ऐसे ही उनके पार्टी में कैसे जा सकते हैं। वो कहता है मेरे मैनेजर शेंग फैमिली का रिलेटिव है, तो मुझे उनसे इनविटेशन कार्ड मिला है और मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी अरेंज कर लिया है। ये बोल के वो फोन रख देता है। अब जिनजिन जिंगशुआन के बारे में ही सोच रही थी और ब्लश कर रही थी। नेक्स्ट डे जिनजिन रेडी होके पार्टी में जाती है। फिर वहाँ पे खाना देख के वो खाने लग जाती है। दूसरे लोग उसे देख के बोलते हैं कि पता नहीं ये कौन है कि पार्टी में आते ही ये खाना खा रही है। ये सुनने के बाद जिनजिन उन्हें हेलो बोलती है। फिर वो वहाँ पे जिया को नोटिस करती है और उसके पास जाती है। वो बोलती है तो तुम भी इस पार्टी में आई हो। जिया बोलती है मुझसे फ्रेंडली होने की एक्टिंग करना बंद करो, और तुम्हें इस पार्टी में एंट्री कैसे मिली? जरूर तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड हस्बैंड यहाँ पे ड्यूटी पे है, जिसकी मदद से तुम यहाँ पे छुपके से घुस गई हो। अब जिनजिन सब भूल गई थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि जिया इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। जिया बोलती है हम सबके पास इनविटेशन कार्ड है और तुम्हारे पास नहीं है, पर फिर भी तुम घुस गई हो। जिनजिन बोलती है इनविटेशन कार्ड मेरे पास भी है, ये मुझे मेरे फियांसे ने दिया है। जिया वो देख के बोलती है ये कार्ड तो हमसे अलग है, जरूर ये फेक है। मिस्टर लिन कहता है मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब मेरे पास जिया है। फिर वहाँ पे जिंगशुआन आता है। उसे देख के जिनजिन बोलती है तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। अब जिंगशुआन को दूसरे लड़की के साथ देख के वैन वैन को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है ये वीआईपी कार्ड है जो कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए है, तो इसलिए ये तुम लोगों के कार्ड से अलग है। जिया बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ भी यकीन कर लेंगे? क्या तुम भूल गए हो कि तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो? मिस्टर लिन बोलता है तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर शेंग फैमिली को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वहाँ ग्रैंडमा आती है। वो बोलती है यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। अब वैन वैन ग्रैंडमा को देख के उनसे चिपक जाती है। ग्रैंडमा बोलती है पता नहीं ये लोग अंदर कैसे आ गए। जिया बोलती है इन दोनों को निकाल दीजिए, इनके पास फेक इनविटेशन कार्ड है। ग्रैंडमा बोलती है लगता है तुम लोगों को पता नहीं है कि इस पार्टी का होस्ट कौन है। फिर वो जिंगशुआन से बोलती है कि इनको पता क्यों नहीं है कि तुम कंपनी के सीईओ हो। जिंगशुआन बोलता है मैं अपना आइडेंटिटी ज्यादा रिवील नहीं करता हूँ, इसलिए इन्हें नहीं पता। जिनजिन को भी पता चल जाता है कि जिंगशुआन शेंग कंपनी का सीईओ है। ग्रैंडमा बोलती है ये लड़की मेरी स्पेशल गेस्ट है जिसे मैंने इनवाइट किया है। तुम दोनों उसे इंसल्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम शेंग फैमिली को इंसल्ट कर रहे हो। वो दोनों माफी मांगने लग जाते हैं कि उनसे गलती हो गई है, पर ग्रैंडमा नहीं सुनती है और सिक्योरिटी को उन्हें निकालने के लिए बोलती है। वो मिस्टर लिन को भी काम से निकाल देती है। जिंगशुआन बोलता है मैं आपको जिनजिन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ग्रैंडमा बोलती है इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं इसे जानती हूँ, यही वो लड़की है जिसने मेरी हेल्प की थी। जिंगशुआन कहता है लगता है फैमिली बनना हमारी डेस्टिनी में लिखा है। वैन वैन जेलस फील करती है और ग्रैंडमा से बोलती है आपने ही तो कहा था कि मेरी शादी जिंगशुआन से होगी। ग्रैंडमा बोलती है हाँ मैंने कहा था, पर जिंगशुआन जिनजिन को पसंद करता है और मुझे भी जिनजिन पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा लड़का ढूंढ के लेकर आऊंगी। अब ये सब कुछ दूर से लाओशेंग देख रहा था। अब वैन वैन उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो जिंगशुआन से शादी करना चाहती थी। वो बोलती है उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब लाओशेंग अंदर आ जाता है और बोलता है तुम किसे नहीं छोड़ोगी। वैन वैन घबरा जाती है और बोलती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बोलता है एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी वो लोग पसंद नहीं है, तो हम अपने फायदे के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। और अब पार्टी में तुम्हें लेकर सभी लोग मजाक कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी शादी अब जिंगशुआन से नहीं होगी, तो अगर तुम चाहो तो हम अपने फायदे के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। अब वैन वैन मान जाती है। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो जाती है और जिनजिन घर जाने वाली थी। जिंगशुआन उसे रोकता है और बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर नाराज हो? एक्चुअली मैं सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन के ब्लाइंड डेट पे जाता हूँ ताकि सभी लोग मुझे रिजेक्ट कर दे। मैं तुमसे सच बोलना चाहता था पर मैं नहीं बोल पाया, मैंने इंटेंशनली ये सब नहीं किया। वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं ये सब समझती हूँ। फिर ग्रैंडमा आके बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रहो। वो बोलती है मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरे साथ मेरी नीस भी रहती है। वो बोलती है तुम उसे भी लेकर आ जाओ क्योंकि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तो हम एक फैमिली है। वैन वैन बोलती है मैं भी आपके साथ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ। ग्रैंडमा मान जाती है। फिर ग्रैंडमा और वैन वैन चले जाते हैं। जिनजिन उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है। जिंगशुआन बोलता है वो सिर्फ एक फैमिली फ्रेंड है,
वो जेलस फील करती है और बोलती है इसके बाद से मुझसे कुछ नहीं छुपाना। नेक्स्ट सीन में वो लोग शिनशिन को लेकर आता है। उसे देख के ग्रैंडमा बहुत खुश होती है। शिनशिन उन्हें एक गिफ्ट भी देती है। ग्रैंडमा बोलती है आज तुम मेरे साथ सोओगी ताकि तुम्हारे अंकल और आंट एक साथ टाइम स्पेंड कर सके। ये सुन के जेनजेन एम्बैरस हो जाती है। फिर वहाँ पे जिंगचुआन का स्टेप फादर आता है, पर उसे देख के ग्रैंडमा इग्नोर करके चली जाती है। फिर जेनजेन और जिंगचुआन भी चले जाते हैं। उसका फादर गुस्सा हो जाता है और लाओशेंग को उन्हें सबक सिखाने के लिए बोलता है। अब जिंगचुआन और जेनजेन रूम के अंदर आके देखते हैं कि उनका बेड रोज पेटल से डेकोरेटेड है। वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। जिंगचुआन बोलता है तुम ऊपर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगा। अब जिंगचुआन नीचे नहीं सो पा रहा था, इसलिए वो डर के ऊपर उठ जाता है। जेनजेन उठ जाती है और पूछती है क्या हुआ है। जिंगचुआन बोलता है मैं एक घोस्ट मूवी देख रहा था, अब मुझे डर लग रहा है, तो क्या मैं ऊपर सो सकता हूँ। वो बोलती है ठीक है। अब जेनजेन भूख की वजह से नहीं सो पा रही थी, इसलिए वो उठ जाती है। अब जिंगचुआन के हाथ और पैर बंधे हुए थे ताकि वो कुछ ना कर पाए। दूसरी तरफ मेड ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन लेकर आती है। वो मेडिसिन खा लेती है। अब वो मेड बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो मेडिसिन नहीं, वो पॉइजन है। फिर वैन उससे बोलती है अगर तुम इस तरह डरी हुई रहोगी तो सबको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, और अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारे मॉम को नहीं छोड़ूंगी जो कि हॉस्पिटल में है। फिर वो दोनों जेनजेन से टकरा जाते हैं। वैन बोलती है तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम सामान चोरी करना चाहती हो। जेनजेन बोलती है तुम भी तो रात को घूम रही हो। फिर वैन उससे और झगड़ा नहीं करती है और चली जाती है। वो सोचती है कि ग्रैंडमा की पर्सनल मेड वैन के साथ क्या कर रही है। फिर वो एक गलत रूम में घुस जाती है। वो बोलती है सॉरी मुझे लगा कि ये किचन है। वो नोटिस करती है कि सिक्योरिटी सो रहा है। वो वहाँ से फ्रूट्स ले लेती है। फिर वो नोटिस करती है कि उस आदमी को किसी ने ड्रग दे दिया है। वो समझ जाती है कि जरूर शेंग फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो उसे थैंक यू बोल के चली जाती है। वो अपने रूम में जाती है। जिंगचुआन उससे बोलता है कि उसे वॉशरूम जाना है। जिंगचुआन उसका हाथ और पैर खोलने के लिए बोलता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना है। जेनजेन खोल देती है। फिर वो सुनते हैं कि ग्रैंडमा सडनली बेहोश हो गई है। वो ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पे वैन लाओशिंग और उसका फादर भी पहुँचते हैं। अब वो लोग दिखा रहे थे कि उन लोगों को भी बहुत फिक्र है। फिर डॉक्टर बाहर आके बोलता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर हमें पॉइजन मिला है। फिर जिंगचुआन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि किसी को भी घर के बाहर जाने मत देना, क्योंकि मुझे पता करना है कि ये किसने किया है। अब कोई भी घर के बाहर नहीं जा पाता है। उसका फादर बोलता है तुम अपने फैमिली के ऊपर कैसे शक कर सकते हो। वो बोलता है जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि ये किसने किया है तब तक मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। जेनजेन वैन से बोलती है तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। वैन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है। जेनजेन बोलती है तुम उस रात ग्रैंडमा के मेट के साथ क्या कर रही थी। वैन कुछ नहीं बोल पाती है। लाओशेंग का फादर जेनजेन से पूछता है कि तुम रात को क्या कर रही थी। तभी वैन बोलती है जरूर इसने ही कुछ किया है क्योंकि ये एक आउटसाइडर है, और मेरे पास प्रूफ भी है क्योंकि मैंने और मेड ने दोनों ने ही इसे बाहर घूमते हुए देखा था। ये सुन के वो सभी लोग बोलते हैं कि जरूर जेनजेन ग्रैंडमा को मारना चाहती है। लाओशेंग अपने असिस्टेंट को जेनजेन को पकड़ने के लिए बोलता है। वो उसके हाथ पे एक टैटू नोटिस करती है जो कि उन गुंडों के हाथों में भी था। वो समझ जाती है कि इन्होंने ही ग्रैंडमा के ऊपर अटैक किया था। अब जिंगचुआन उन्हें रोकता है और बोलता है कि मुझे जेनजेन पे यकीन है। वो बोलती है मुझे रात को भूख लगी थी इसलिए मैं किचन ढूंढ रही थी। फिर मैंने इन दोनों को देखा। उसके बाद मैं सिक्योरिटी रूम में गई थी। वहाँ पे सिक्योरिटी को किसी ने ड्रग दे दिया था जिसकी वजह से वो होश में नहीं था। फिर वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं। वो इशारे में दिखाता है कि कौन उसके पास आया था। अब वैन मेड के ऊपर पूरा इल्जाम लगा देती है कि इसने ही ग्रैंडमा को पॉइजन दी है। वैन उसे अपने मॉम को लेकर धमकी देती है। वो बहुत डर जाती है और दीवार से अपना सर टकरा के वो अपने आप को मार डालती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बोलता है कि मैंने पूरी कोशिश की है पर अब मुझसे और नहीं होगा। इन्हें अब सिर्फ डॉक्टर लू ही बचा पाएंगे। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया था पर वो बहुत बिजी है और नहीं आ पाएंगे, तो अगर आप उन्हें कन्विंस कर पाए तो ग्रैंडमा बच जाएगी। ये सुन के लाओशेंग और बाकी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जेनजेन को अपने फोन में डॉक्टर लू का कांटेक्ट मिलता है। जिंगचुआन बोलता है क्या तुम इन्हें जानती हो। वो बोलती है मुझे नहीं पता पर मैं ट्राई कर सकती हूँ। वो उसे कॉल करती है और वो आने के लिए मान जाता है। फिर डॉक्टर लू हॉस्पिटल पहुंचते ही जेनजेन को हक करता है और उसे लीडर बुलाता है। जिंगचुआन उसे जल्दी से ग्रैंडमा को बचाने के लिए बोलता है। फिर डॉक्टर लू ऑपरेशन करके बाहर आता है और बोलता है चिंता मत करो अब ग्रैंडमा ठीक हो जाएगी।
वो उसे थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा को होश आ गया था। वो सभी लोग एक्टिंग कर रहे थे कि उन्हें ग्रैंडमा की बहुत फिक्र है। जिंगचुआन उन सबको घर जाने के लिए बोलता है। फिर घर पे ज़ेनज़ेन जिंगचुआन से बोल देती है कि ग्रैंडमा को जो गुंडे परेशान कर रहे थे उनके हाथों पे एक टैटू था और वो सेम टैटू लाओशेंग के आदमियों के हाथों पे भी है, तो लाओशेंग इन सब के पीछे हो सकता है। जिंगचुआन हैरान हो जाता है कि लाओशेंग अपने फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल है, पर अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम और भी बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अब वैन वैन ज़ेनज़ेन को रास्ते से हटाने के लिए प्लान करती है ताकि वो जिंगचुआन की वाइफ बन सके। फिर उसे पता चलता है कि शिनशिन अपने आंट के लिए ऑरेंज जूस बनाने वाली है। वो बोलती है, मैं जूस बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। शिनशिन बोलती है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब वो चुपके से उसके जूस में ड्रग मिला देती है और फिर शिनशिन वो ड्रिंक लेकर चली जाती है। ज़ेनज़ेन वो पी लेती है। अब ज़ेनज़ेन के फोन में एक मैसेज आता है कि कल के मीटिंग में कोई है जो जिंगचुआन को फंसाने की कोशिश करेगा। ये पढ़ के वो जिंगचुआन को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता है। वो शिनशिन को ग्रैंडमा के पास सोने के लिए बोलती है और जिंगचुआन के पास जाती है। दूसरी तरफ वैन वैन अपने कजिन को बुला लेती है और ज़ेनज़ेन के रूम में जाके उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है। उसका कजिन रूम के अंदर जाता है और ज़ेनज़ेन के आने का वेट करता है। अब ज़ेनज़ेन जिंगचुआन के पास जाके बोलती है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब ड्रग की वजह से उसे बहुत गर्मी लग रही थी। जिंगचुआन देखता है कि वो उसके बाथटब में है। वो बोलती है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। जिंगचुआन बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल चलते हैं। पर वो उसे बाथटब में खींच लेती है। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो हाँ बोलता है। फिर वो दोनों किस करते हैं और रोमांटिक हो जाते हैं। फिर ज़ेनज़ेन सो रही थी और जिंगचुआन उसे देख रहा था। वो उठती है और उसे देख के डर जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि रात को क्या हुआ था, पर वो समझ नहीं पाती है कि ऐसा कैसे हो गया। जिंगचुआन बोलता है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। 10 साल पहले तुमने मुझे गुंडों से बचाया था जब वो लोग मुझे बुली कर रहे थे। उस दिन से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। यह सुनकर ज़ेनज़ेन याद करने की कोशिश करती है और उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। वो बोलती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। जिंगचुआन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? और वो उसे किस करने जा रहा था, पर असिस्टेंट उन्हें डिस्टर्ब कर देता है कि आपको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। फिर वो जा रही थी पर वो उसे रोकता है और फिर से उसे किस करने जाता है, पर असिस्टेंट उसे फिर से बुलाता है। वो बोलती है, तुम जल्दी से जाओ क्योंकि काम इम्पोर्टेंट है। वो बोलता है, घर आने के बाद मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। अब मीटिंग में बिडिंग स्टार्ट होता है और लाओशेंग ने ऑलरेडी जिंगचुआन का बेस प्राइस लीक कर दिया था, जिसकी वजह से मिस गुओ उससे ज्यादा पैसे ऑफर करती है और बिजनेस डील जीत जाती है। जिंगचुआन हार जाता है। दूसरी तरफ ज़ेनज़ेन रूम के अंदर आके देखती है कि वहाँ पे एक आदमी सो रहा है। वो पूछती है कि तुम कौन हो? वो उठ के उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाती है। तभी वहाँ वैन वैन आ जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर करते हुए पकड़ लिया है, तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर वैन वैन सभी लोगों को इस बारे में बोल देती है और वो लोग उसे इंसल्ट करने लग जाते हैं। जिंगचुआन घर वापस आता है। वो बोलती है, मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गई। मुझे एक मैसेज मिला था कि आज मीटिंग में कोई तुम्हें फंसाने वाला है। वो बोलता है, हाँ मुझे पता चल गया है। अब लाओशेंग बोलता है, मुझे पता चला है कि तुम बिजनेस डील हार चुके हो और यहाँ तुम्हारी फियांसे एक दूसरे आदमी के साथ अफेयर चला रही है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे उनके लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करता है। वैन वैन बोलती है कि ज़ेनज़ेन ने इस आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया है। जिंगचुआन कहता है कि ज़ेनज़ेन पूरी रात मेरे साथ थी। वैन वैन ये यकीन नहीं कर पाती है। वो अपने कजिन से बोलती है कि सबको बताओ कि कैसे रात को ज़ेनज़ेन ने तुम्हें सीड्यूस किया, पर वो डर जाता है और सब कुछ सच बोल देता है कि ज़ेनज़ेन रात को रूम में नहीं थी। जिंगचुआन कहता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया और ये किसका प्लान था? वो बोलता है, ये वैन वैन का प्लान था। वो बोलती है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर वहाँ शिनशिन सबको बोलती है कि कैसे वैन वैन जूस बनाने में उसकी हेल्प करना चाहती थी, तो जरूर उसने ही कुछ किया होगा। ग्रैंडमा भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। जिंगचुआन उन्हें घर से निकाल देता है। अब रात को ज़ेनज़ेन जिंगचुआन के पास आती है। वो बोलती है कि मैं रात को तुम्हें मीटिंग के बारे में बोलने आ रही थी, पर ड्रग की वजह से नहीं बोल पाई।
मेरी वजह से तुम बिजनेस डील हार गए। वो बोलता है मुझे इस बारे में नहीं सुनना है, तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्या सुनना चाहता हूँ। वो शाई फील करती है। फिर वो बोल देती है कि वो भी उससे प्यार करती है। जिंगशुआन उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है, पर वो एम्बैरेस हो जाती है और वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने फ्रेंड मिस गुआ से रिक्वेस्ट करती है वो प्रोजेक्ट जिंगशुआन को देने के लिए। मिस गुआ पूछती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो शाई फील करती है। मिस गुआ बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्ट जिंगशुआन को दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट जिंगशुआन को बोलता है कि मिस गुआ आपसे मिलना चाहती है। जेनजेन बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट वापस मिलने वाली है। जिंगशुआन बोलता है फिर तो बहुत अच्छा होगा। वो उसे गुड बाय बोल के चला जाता है। वो मिस गुआ से मिलने जाता है। वो बोलती है कि वो उसे प्रोजेक्ट वापस देना चाहती है। जिंगशुआन खुश हो जाता है। वो बोलती है पर एक कंडीशन है, इस प्रोजेक्ट के बदले तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। वो मना कर देता है कि मेरी ऑलरेडी एक फियांसे है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बोलती है तुम्हारी फियांसे तुम्हारे साथ पैसों के लिए है, पर अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगी तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। पर जिंगशुआन नहीं मानता है। उसे जेनजेन मैसेज करके डिनर पे बुलाती है। वो मिस गुआ को गुड बाय बोल के चला जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जेनजेन उसे प्रोजेक्ट वापस पाने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो सैड हो जाता है। अब मिस गुआ वहां पर भी आ जाती है। जिंगशुआन गुस्से में बोलता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे ये डील नहीं करना है। मिस गुआ बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। जेनजेन मेरी बहन जैसी है, उसने ही मुझे रिक्वेस्ट किया प्रोजेक्ट तुम्हें देने के लिए, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। वो ये भी बोलती है कि तुम्हारे भाई लाओशेंग ने तुम्हारे बिडिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन लीक किया है। ये बोल के वो चली जाती है। फिर जिंगशुआन पुलिस को बुलाता है। दूसरी तरफ लाओशेंग और बाकी शेयर होल्डर्स एक साथ डिनर कर रहे थे। वो बोलते हैं जिंगशुआन को इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कंपनी का बहुत नुकसान होगा। लगता है उसे सीईओ के पोजीशन से हटाना होगा और उसके बदले लाओशेंग को सीईओ बनाना होगा। ये सुन के लाओशेंग और उसका फादर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि बाहर पुलिस आई है उसे पकड़ने के लिए। वो वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग ऑफिस में जेनजेन के सिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ ग्रैंडमा और शिनशिन शॉपिंग कर रहे थे, पर फिर ग्रैंडमा नोटिस करती है कि शिनशिन उनके साथ नहीं है। वो जिंगशुआन को कॉल करती है कि शिनशिन नहीं मिल रही है। फिर वो सब ग्रैंडमा के पास पहुंचते हैं और शिनशिन को ढूंढते हैं। जेनजेन को शिनशिन की टेडी बेयर मिलती है। फिर जिंगशुआन को एक वीडियो मिलता है जहाँ पे लाओशेंग ने उसे बांध के रखा था। वो जिंगशुआन को अकेले वहाँ पे बुलाता है। जेनजेन वहाँ जाने वाली थी, पर जिंगशुआन उसे शांत होने के लिए बोलता है। वो कहता है वो लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो वो शिनशिन को छोड़ देंगे और चिंता मत करो, शिनशिन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पर वो नहीं मानती है। अब वो उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी उन्हें टेडी बियर में से एक पेन ड्राइव मिलता है। उस पेन ड्राइव में जेनजेन के सिस्टर की वीडियो थी जहाँ पर वो बोल रही थी कि लाओशेंग कंपनी का सीक्रेट्स लीक करता है और इलीगल काम करता है। उसके खिलाफ सब प्रूफ इस पेन ड्राइव में है और मैं जानती हूँ कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो प्लीज मेरे शिनशिन का ख्याल रखना। ये सब सुन के जेनजेन बहुत रोती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। जिंगशुआन उसे सॉरी बोलता है कि हमारी एक फैमिली मेंबर की वजह से तुम्हारी सिस्टर आज नहीं है। जेनजेन उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देने के लिए बोलती है। अब फिर जिंगशुआन को पता चलता है कि जेनजेन एक बहुत बड़ी गैंग की लीडर है और वो अब्रॉड से अपने सिस्टर के लिए आई है। अब जेनजेन जिंगशुआन के लिए सूप बनाती है जिसमें स्लीपिंग पिल्स है ताकि वो वहाँ पे ना जा पाए। जिंगशुआन भी उसके लिए सूप लेकर आता है जिसमें स्लीपिंग पिल्स है। वो दोनों सूप पी लेते हैं और वो दोनों ही सो जाते हैं। पर जिंगशुआन फिर उठ जाता है क्योंकि वो सिर्फ खाने का एक्टिंग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि जेनजेन को कुछ हो जाए तो वो अकेला ही जाएगा। रात को वो वहाँ आता है। वो चुपके से शिनशिन को बचा रहा था, पर पीछे से लाओशिंग उसके सर पे मारता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो वैन वैन को कॉल करके उसे बाकी का काम करने के लिए बोलता है। वैन वैन चाकू से जेनजेन के हार्ट में स्टैब कर देती है। फिर वो जा रही थी तभी जेनजेन उससे पीछे से बुलाती है। वो कहती है तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? जेनजेन कहती है इस दुनिया में बहुत कम लोगों के हार्ट राइट साइड में होता है, मेरा हार्ट राइट साइड में है। वो उसे फिर से मारने जाती है। जेनजेन उसे बेहोश कर देती है। फिर असिस्टेंट आके बोलता है कि मिस्टर शेंग अकेले ही वहाँ पे चले गए हैं। अब लाओशिंग और उसके फादर को जिंगशुआन को इस तरह देख के उन्हें बहुत मजा आता है। फिर वहाँ पे जेनजेन पहुँच जाती है।
वो बोलता है अगर तुम मेरे पास आई तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। वो लाशेंग के हाथों पे शूट कर देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जिंगशुआन बोलता है कि उसके बॉडी पे बॉम्ब है। जेनजेन असिस्टेंट को शिनशिन को यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है, पर वो खुद नहीं जाती है। वो उससे बहुत बार रिक्वेस्ट करता है यहाँ से चले जाने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। जेनजेन एक वायर कट कर देती है और उससे किस करती है। वो दोनों बच जाते हैं। अब कुछ महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनजेन और जिंगशुआन की शादी हो गई है और जेनजेन प्रेग्नेंट है। सभी लोग बहुत ही खुश है और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।